हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी प्लाजा। तो बच्चों, आज इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 9th ज्योग्राफी चैप्टर 4 जिसका नाम है जलवायु। आज इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो आपके आने वाले एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो आज का जो हमारा पहला सवाल जो है वो है कि जाड़े में तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षा होने का क्या कारण है। ऑप्शन ए है दक्षिण पश्चिम मानसून, ऑप्शन बी उत्तर पूर्वी मानसून, ऑप्शन सी शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ऑप्शन डी स्थानीय वायु परिसंचरण। बताइए, ठंड के मौसम में तमिलनाडु में जो वर्षा होती है उसके क्या कारण है। इसका मेन कारण क्या हो जाता है उत्तर पूर्वी मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून, ऑप्शन बी इसका क्या होगा, ऑप्शन बी इस सवाल का सही आंसर होगा। अगला है दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है। ऑप्शन ए दैनिक तापांतर कम होता है, ऑप्शन बी वार्षिक तापांतर कम होता है, ऑप्शन सी तापांतर वर्ष भर अधिक रहता है, ऑप्शन डी विषम जलवायु पाई जाती है। बताओ, दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है। इसमें जो है दैनिक तापांतर कम होता है, ये बात सही है। ताप का अंतर वर्ष भर अधिक रहता है, ये बात भी सही है। विषम जलवायु पाई जाती है, ये बात भी सही है। ऑप्शन बी जो है कि वार्षिक ताप अंतर कम होता है, यह बात गलत है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि जब कर्क रेखा पर सीधा सूर्य जब कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है। सूर्य जब कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है। इसका प्रभाव ये पड़ता है कि उत्तर पश्चिमी भारत में निम्न वायुदाब रहता है। उत्तर पश्चिमी भारत में क्या होता है, निम्न वायुदाब रहता है। ऑप्शन इसका भी क्या होगा, बी सही होगा। ठीक ना, तीसरे नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। ऑप्शन ए सिलचर, ऑप्शन बी चेरापूंजी, ऑप्शन डी मौसिनराम, ऑप्शन डी गुवाहाटी। बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी बताइए चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन को लॉक किया जाए। चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन को लॉक किया जाए। विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है, याद रखिएगा मौसिनराम में। कहाँ होती है, मौसिनराम में होती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मई महीने में पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहते हैं। लू, व्यापारिक पवन, काल बैसाखी, इनमें से कोई नहीं। मई के महीने में जो पश्चिम बंगाल में लू जैसी आंधी चलती है, ठीक ना, धूल भरी पूरी आंधी चलती है, उसको क्या कहते हैं। इसको हम लोग काल बैसाखी कहते हैं। क्या कहते हैं, काल बैसाखी कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब होता है। 1 मई से, 1 जून से, 1 जुलाई से, 1 अगस्त से। बताइए, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब से होता है। इसका आगमन जो है 1 जून से होता है। कब से होता है, 1 जून से होता है। ऑप्शन बी सवाल का सही आंसर होगा। अगला है जाड़े में सबसे ज़्यादा ठंड कहाँ पड़ता है। गुलमर्ग, पहलगाम, खिलनमर्ग, जम्मू। ठंड के मौसम में पूरे भारत में सबसे अधिक ठंड कहाँ पड़ती है, याद रखना है खिलनमर्ग में। कहाँ पड़ता है, खिलनमर्ग में। ऑप्शन सी 7 नंबर प्रश्न का सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है। उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। बताइए, उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है। इसका मेन कारण जो वो है पश्चिमी विक्षोभ। क्या कारण है, पश्चिमी विक्षोभ। ऑप्शन सी इस सवाल का सही आंसर होगा। 9 नंबर प्रश्न है ग्रीष्म ऋतु का कौन स्थानीय तूफान है जो कहवा की खेती के लिए उपयोगी है। बताइए, कहवा की खेती के लिए उपयोगी कौन है। आपके सामने ऑप्शन है आम्रवर्षा, फूलों वाली बौछार, काल बैसाखी, लू। गर्मी के ऋतु में जो कौन सा स्थानीय तूफान है जो कहवा की खेती के लिए परफेक्ट मानी जाती है, तो वह है क्या आपका आम्रवर्षा। क्या है, आम्रवर्षा। ऑप्शन ए 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसिमराम में वर्षा का औसत क्या है? ऑप्शन ए 1392 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 1100 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 1800 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 9213 सेंटीमीटर। तो मौसिमराम में वर्षा का जो औसत जो है ना वो है कितना? 1392 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, शिलोंग में औसत वर्षा कितनी होती है? 113 सेंटीमीटर, 230 सेंटीमीटर, 460 सेंटीमीटर, 930 सेंटीमीटर। शिलोंग में औसत वर्षा कितनी होती है? तो याद रखिएगा औसत वर्षा कितनी होती है? 230 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 230 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला है, भारत में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? 90 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर, 118 सेंटीमीटर, 1180 सेंटीमीटर। भारत में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? तो वह है 118 सेंटीमीटर। 118 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी जो है 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा। चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। 13 नंबर प्रश्न आपके सामने है, कि शरद ऋतु या लौटते मानसून के समय भारत के किस क्षेत्र में वायु दाब बढ़ने लगता है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी दक्षिणी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र या फिर दक्षिण पूर्वी क्षेत्र? बताइए। शरद ऋतु में या लौटते मानसून के समय भारत के किस क्षेत्र में वायु दाब बढ़ने लगता है? वह क्षेत्र आपका हो जाएगा उत्तर पश्चिमी। उत्तर पश्चिमी। ऑप्शन सी 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला है, मंगलौर में वर्षा का औसत कितना है? 100 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर। मंगलौर में वर्षा का औसत कितना है? तो बच्चों याद रखिएगा वहाँ पर वर्षा का औसत जो 300 सेंटीमीटर। कितना है? 300 सेंटीमीटर है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। अगला क्वेश्चन है, चेरापूंजी और मौसिमराम किस राज्य में स्थित है? असम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। बताओ, चेरापूंजी और मौसिमराम ये दोनों स्थान जो किस राज्य में है? ये दोनों जगह किस राज्य में आते हैं? तो याद रखना है यह जगह जो है मेघालय में आते हैं। कहाँ आते हैं? मेघालय में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में मानसून की पहुंच नहीं हो पाती है? भारत का ऐसा कौन सा हिस्सा है जहां मानसून नहीं पहुंचता है? उत्तर पूर्वी, दक्षिणी पूर्व, उत्तर पश्चिमी, दक्षिण पश्चिम। बताइए कि भारत के किस भाग में मानसून की पहुंच नहीं होती है? तो वो भाग है आपका उत्तर पश्चिमी। उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट है, किस महीने में मानसून पूरे देश में फैल जाता है? मई, जून, जुलाई, सितंबर। ऐसा कौन सा महीना है जिसमें मानसून जो है पूरे भारतवर्ष में फैल जाता है? तो वो आपका महीना हो गया क्या? जुलाई। ठीक ना? जुलाई आते आते पूरे भारत में मानसून फैल जाता है। नेक्स्ट है, मानसून की अरब सागरीय शाखा के मार्ग में कौन पर्वत अवरोधक का काम करती है? हिमालय पर्वत, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, अरावली पर्वत। मानसून की जो है अरब सागरीय शाखा के मार्ग में ऐसा कौन सा पर्वत है जो अवरोधक का बाधा का काम करती है? वह पर्वत आपका है पश्चिमी घाट। कौन सा? पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रास में न्यूनतम तापमान कितना पहुंचता है? +45 डिग्री सेल्सियस, -45 डिग्री सेल्सियस, +55 डिग्री सेल्सियस, -30 डिग्री सेल्सियस। द्रास में जो न्यूनतम तापमान वह कितना जाता है? तो याद रखिएगा -45 डिग्री सेल्सियस। कितना जाता है? -45 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच जाता है। अगला है, ग्रीष्म ऋतु में भारत के उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को क्या कहते हैं? गर्मी के मौसम में भारत के उत्तर मैदान में जो पवन बहती, जो हवाएं बहती है वह क्या कहलाती है? काल बैसाखी, व्यापारिक पवनें, लू, इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी लू। ग्रीष्म ऋतु में भारत के उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को लू कहते हैं। क्या कहते हैं? लू कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानसून शब्द अरबी भाषा के किस शब्द से बना है? मौसम, मौसीम, मौसीर, मुहाजिर। बताइए। 21 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को जो देना है, आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। बताइए चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन को लॉक किया जाए कि मानसून शब्द अरबी भाषा के
किस शब्द से बना है? तो बच्चों याद रखिएगा, मौसीम से। किस शब्द से? मौसीम शब्द से मानसून बना है, और मौसीम जो अरबी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रदेशों में कहाँ आम्रवृष्टि होती है? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र तथा गुजरात, दूसरा है केरल और कर्नाटक, तीसरा है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, चौथा है असम तथा मेघालय। बताइए, निम्नलिखित प्रदेशों में से कहाँ आम्रवृष्टि होती है? तो याद रखना है कि आम्रवृष्टि कहाँ होती है? केरल और कर्नाटक में। केरल और कर्नाटक में, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, ग्रीष्म ऋतु में असम और पश्चिम बंगाल में उत्तरी पश्चिमी तथा उत्तर पवनों द्वारा वर्षा होती है, जो क्या कहलाती है? काल बैसाखी, फूलों वाली बौछार, आम्र वाली वर्षा, इनमें से कोई नहीं। बताइए, गर्मी के मौसम में असम और पश्चिम बंगाल में उत्तरी पश्चिमी तथा उत्तर पवनों द्वारा वर्षा होती है, तो इस वर्षा को हम लोग क्या कहते हैं? तो इस वर्षा को हम लोग काल बैसाखी कहते हैं। क्या बोलते हैं? काल बैसाखी कहते हैं। ऑप्शन ए जो है क्या होगा? 23 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, भारत में मानसून का आगमन कब से होता है? मई के प्रारंभ में, जून के प्रारंभ में, जुलाई के प्रारंभ में, अगस्त के प्रारंभ में। बताइए, भारत में मानसून जो है कब आ जाता है? मानसून मतलब मोटा मोटी समझिए वर्षा का मौसम। तो भारत में मानसून जो है ना, यह जून के प्रारंभ में आता है। कब आता है? जून के प्रारंभ में। जून के शुरुआती सप्ताह में ही भारत में मानसून घुस जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है? भारत में शीत ऋतु की विशेषता कौन सी है? ऑप्शन ए है ठंडा दिन एवं गर्म रातें, ऑप्शन बी ठंडा दिन एवं ठंडी रातें, ऑप्शन सी गर्म दिन एवं ठंडी रातें, ऑप्शन डी गर्म दिन और गर्म रातें। बताइए, शीत ऋतु में ठंड के मौसम की क्या विशेषता है? तो हमारे भारत में जो है शीत ऋतु की विशेषता यह है कि ना, कि दिन में ठंडा और रात में ठंडा होती है। ठंडा दिन, ठंडी रातें, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक तापांतर किस क्षेत्र में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा जो है ताप का अंतर है, दिन और रात में ताप का डिफरेंस जो है कहाँ देखने ज़्यादा मिलता है? दिन में बहुत ज़्यादा ही हो जाता है, रात में बहुत ज़्यादा ही कम हो जाता है। किस क्षेत्र में? अंडमान द्वीप में, थार मरुस्थल में, लेह में, कोच्चि में। बताइए, भारत में सर्वाधिक तापांतर किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो पाया जाता है कहाँ? आपका थार मरुस्थल में। थार मरुस्थल में असम में दिन में कड़ाके की गर्मी और रात में जो है कड़ाके की ठंड। अगला क्वेश्चन है, भारत में जाड़े की ऋतु में किस प्रकार का वायुदाब बनता है? उच्च, निम्न, सामान्य, कभी उच्च तो कभी निम्न। बताओ, भारत में जाड़े की ऋतु में किस प्रकार का वायुदाब बनता है? तो वायुदाब होता है उच्च। कैसा वायुदाब बनता है? उच्च वायुदाब बनता है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति कब होती है? शरद ऋतु में, शीत ऋतु में, वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में। दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति कब होती है? तो इस मानसून की उत्पत्ति जो है शीत ऋतु में होती है। ऑप्शन बी सही विकल्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेट धाराएं वायुमंडल के किस स्तर में चलती है? क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, चुंबक मंडल। जेट धाराएं वायुमंडल के किस स्तर पे चलती है? याद रखना है समताप मंडल में। कहाँ चलती है? समताप मंडल में चलती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। अगला क्वेश्चन है, जेट धाराएं शीत ऋतु में कहाँ रहती है? तमिलनाडु के दक्षिण में, बिहार के दक्षिण में, हिमालय के दक्षिण में, महाराष्ट्र के उत्तर में। बताइए, जल्दी जल्दी आपसे बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। जेट धाराएं शीत ऋतु में कहाँ रहती है? यह रहती है कहाँ पे? हिमालय के दक्षिण में। हिमालय के दक्षिण में। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला है, मानसून विस्फोट के लिए कौन सी जेट धारा उत्तरदायी है? उत्तर पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी, पूर्वी। मानसून विस्फोट के लिए कौन सी जेट धारा उत्तरदायी है? याद रखना है ऑप्शन डी पूर्वी जेट धारा। कौन सा? तो पूर्वी जेट धारा। ऑप्शन डी सवाल का सही आंसर होगा। दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। नेक्स्ट है, मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? फारसी, अरबी, हिंदी, अंग्रेजी।
तो ऊपर आपको बताया गया है कि मानसून शब्द जो है कौन सा भाषा, अरबी भाषा का शब्द है ना, अरबी भाषा का शब्द मौसम, उसी से बना है मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की वर्षा हुआ करती है, पर्वतीय, चक्रवातीय या और भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। भारत में अक्सर जो है किस प्रकार की वर्षा होती है, तो याद रखना है पर्वतीय और चक्रवातीय दोनों ही वर्षा होती है। हमारे यहाँ दोनों प्रकार की वर्षा होती है, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत में शीत ऋतु का समय कौन सा है, मध्य जून से सितंबर तक, मध्य नवंबर से मध्य मार्च तक, नवंबर से दिसंबर, जनवरी से। भारत में शीत ऋतु ठंड के मौसम का समय कब से कब तक का माना जाता है, याद रखना है नवंबर से मध्य मार्च के बीच ना, आधे नवंबर से आधे मार्च तक, आधे नवंबर से आधे मार्च तक ठंड का मौसम रहता है। अगला क्वेश्चन है, शीतकालीन वर्षा से किस फसल को लाभ पहुंचता है, ठंड में जो वर्षा होती है इससे किस प्रकार के फसल को लाभ मिलता है, खरीफ, जायद, रबी, अगहनी। तो याद रखना है कि शीतकालीन वर्षा से जो है ना रबी फसल को लाभ मिलता है, किसको, रबी फसल को लाभ मिलता है, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, ग्रीष्मकाल में सबसे अधिक तापमान किस स्थान में रिकॉर्ड किया जाता है, राम सागर, गंगानगर, यमुनानगर, सीतापुर। गर्मी के मौसम में सबसे अधिक तापमान किस स्थान में होता है, इन चारों में से, तो याद रखना है गंगानगर में। कहाँ होता है, गंगानगर में होता है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, मानसून पूर्व वर्षा से तमिलनाडु में किस फसल को लाभ पहुंचाता है, कपास को, कहवा को, चाय को, मूंगफली को। 37वें प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प सही है, आप सभी को जवाब देना है कि मानसून पूर्व वर्षा से तमिलनाडु में किस फसल को लाभ पहुंचाता है, ठीक ना, तो वो फसल आपका है कहवा, किस फसल को, कहवा को, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, जून से सितंबर के बीच भारत में कौन सी ऋतु रहती है, ग्रीष्म, शरद, वर्षा, शीत। जून महीना से लेकर सितंबर तक भारत में कौन सा ऋतु रहता है, तो इस समय जो है यहाँ रहता है वर्षा ऋतु, क्या होता है, वर्षा ऋतु होता है, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, जाड़े में किस दिशा से चक्रवात आकर भारत में वर्षा करवाता है, ऑप्शन ए है उत्तर पूर्व, ऑप्शन बी उत्तर पश्चिम, ऑप्शन बी दक्षिण पूर्व, ऑप्शन सी दक्षिण पूर्व, ऑप्शन डी दक्षिण पश्चिम। जाड़े के मौसम में किस दिशा से चक्रवात आकर भारत में वर्षा कराती है, तो वो हो गया आपका उत्तर पश्चिम दिशा। उत्तर पश्चिम दिशा से चक्रवात आता है, भारत में क्या करता है, वर्षा करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, ये क्वेश्चन ऊपर आया था, ये रिपीट हो गया ना, इसका आंसर होगा क्या, मौसिनराम। क्या होगा, मौसिनराम। ऑप्शन बी यहाँ चिरापुंजी गलती दिया है, मौसिनराम यहाँ हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला है, भारत में कटिबंधीय चक्रवात प्रायः कहाँ आते हैं, गुजरात, असम, उड़ीसा, पंजाब। भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ पर आते हैं, तो याद रखना यह उड़ीसा में आते हैं। कहाँ आते हैं, उड़ीसा में आते हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। नेक्स्ट है, इनमें से कौन अत्यल्प वर्षा का क्षेत्र है, लेह, केरल, नागपुर, शिलोंग। अत्यल्प वर्षा का क्षेत्र कौन सा है, जहाँ सबसे कम वर्षा होती है, तो वो है आपका लेह। कौन सा जगह है, लेह। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा कराने का श्रेय किसे दिया गया है, ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिम मानसून को, ऑप्शन बी उत्तर पूर्वी मानसून को, ऑप्शन सी चक्रवात को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताओ, तमिलनाडु में ठंड के मौसम में वर्षा कराने का श्रेय यदि किसी को जाता है तो वो जाता है उत्तर पूर्वी मानसून को, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहते हैं, तो ये बताइए, भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है, काल बैसाखी कहते हैं। क्या कहते हैं, काल बैसाखी। नेक्स्ट है, उत्तर पश्चिम भारत में जाड़े में वर्षा किससे होती है, ऑप्शन दक्षिण पश्चिम मानसून से, ऑप्शन बी उत्तर पूर्वी मानसून से, ऑप्शन सी भूमध्य सागर चक्रवात से, ऑप्शन सी अरब सागरीय चक्रवात से। उत्तर पश्चिम भारत में जाड़े में वर्षा किससे होती है, याद रखना भूमध्य सागरीय से। तो भूमध्य सागर से जो तूफान उठता है उसी से होता है, ठीक ना। अगला है, ग्रीष्मकाल में
उत्तरी मैदान में चलने वाली धूल भरी गर्म हवा को क्या कहते हैं? नॉर्वेस्टर, फूलों की वर्षा, आम्र बौछार, लू। गर्मी के मौसम में भारत के उत्तरी मैदान में जो धूल भरी गर्म हवा चलती है वह क्या कहलाता है? वह जो है ना लू कहलाता है। क्या कहलाता है? लू कहलाता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन वायुमंडलीय दशाओं का तत्व नहीं है? तापमान, लवणता, आर्द्रता, वायुदाब। इनमें कौन जो है वायुमंडलीय दशाओं का तत्व नहीं है? तो वो आपका लवणता नहीं। कौन सा नहीं है? लवणता नहीं है। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो मिलते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय।